बहुत समय पहले की कल्पना करो। इस समय को पाषाण युग कहा जाता था। लोग उस समय बहुत अलग तरीके से रहते थे। आज हमारे पास जो कार, फोन या घर हैं, वो तब नहीं थे। पाषाण युग के लोग हर चीज के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। वे पत्थरों से औजार बनाते थे। वे शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। जीवन बस जीवित रहने के बारे में था। पाषाण युग बहुत लंबा समय था। यह लाखों वर्षों तक चला। यह अलग अलग भागों में विभाजित है: पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पाषाण युग के लोग हर चीज के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। वे पत्थरों से औजार बनाते थे। वे शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। जीवन बस जीवित रहने के बारे में था। पाषाण युग बहुत लंबा समय था। यह लाखों वर्षों तक चला। यह अलग अलग भागों में विभाजित है: पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। हर भाग में लोगों ने नए कौशल और औजार विकसित किए। उन्होंने अपने पर्यावरण के अनुकूल होना सीखा। मध्य पाषाण युग में मनुष्य और भी बुद्धिमान हो गए। उन्होंने और भी जटिल औजार बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कला बनाना भी शुरू कर दिया। यह हमें दिखाता है कि मनुष्य अपने दिमाग का विकास कर रहे थे। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में और भी उत्सुक होते जा रहे थे। पाषाण युग एक आकर्षक अवधि है। यह हमें मानव इतिहास की शुरुआत के बारे में बताता है। यह बड़ी टेढ़े बदलाव और नवाचार का समय है। इस अवधि का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे विकसित हुए। हम सीख सकते हैं कि हम आज की बुद्धिमान प्रजाति कैसे बने। मध्य पाषाण युग में जीवन बस जीवित रहने के बारे में था। लोगों को हर दिन भोजन की तलाश करनी पड़ी रहती थी। वे जानवरों का शिकार करते थे और फल और पौधे इकट्ठा करते थे। वे पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बने विशेष औजारों का उपयोग करते थे। इन शुरुआती मनुष्यों के लिए शिकार करना बहुत महत्वपूर्ण था। वे जानवरों का शिकार करने के लिए भाले और तीर का इस्तेमाल करते थे। इन औजारों को ध्यान से बनाया जाता था। इकट्ठा करना शिकार जितना ही महत्वपूर्ण था। महिलाएं और बच्चे जामुन, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे। वे जानते थे कि कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित हैं और वे यह भी जानते थे कि उन्हें कहां खोजना है। इकट्ठा करने से भोजन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई। मध्य पाषाण युग के लोगों के पास स्थायी घर नहीं थे। वे गुफाओं या अस्थायी आश्रयों में रहते थे। वे बहुत घूमते थे, उन जानवरों का पीछा करते थे जिनका वे शिकार करते थे, और भोजन के नए स्रोत खोजने के लिए आगे बढ़ते थे। जीवित रहने के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण थे। लोग छोटे समूहों में रहते थे जिन्हें कबीले कहा जाता था। वे शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम करते थे। उन्होंने अपने संसाधनों को साझा किया और एक दूसरे को खतरे से भी बचाया। पाषाण युग बहुत समय पहले की तरह लग सकता है, लेकिन इसका हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज हम जो बहुत सी चीजें करते हैं, उनकी जड़ें पाषाण युग में हैं। पाषाण युग में विकसित किए गए औजारों और तकनीकों ने मानव सभ्यता की नींव रखी। हमने औजार बनाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना सीखा। हमने गर्मी और खाना पकाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीखा। हम जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखा। पाषाण युग ने मानव रचनात्मकता की शुरुआत को भी चिह्नित किया। शुरुआती मनुष्यों ने गुफा की दीवारों पर कला बनाई। उन्होंने गहने और नक्काशी की। यह हमें दिखाता है कि मनुष्य में हमेशा से खुद को अभिव्यक्त करने की इच्छा रही है। वे दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। पाषाण युग हमें मानव आत्मा के लचीलेपन के बारे में सिखाता है। हमारे पूर्वजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कठोर वातावरण और सीमित संसाधनों के अनुकूल होना पड़ा। फिर भी वे जीवित रहे और फले फूले। उन्होंने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव रखी। तो अगली बार जब आप एक पत्थर देखें, तो पाषाण युग की अविश्वसनीय यात्रा को याद करें। इस बारे में सोचें कि कैसे उन शुरुआती मनुष्यों ने अपनी दुनिया को आकार देने के लिए साधारण पत्थरों का उपयोग किया और उन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे बदल दिया।